देखिए, रफ एंड इंक्लाइंड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, तो यहाँ पर ये विदाउट स्लिपिंग रोल करता हुआ जा रहा है ओमेगा से घूमता हुआ, तो आपको पता होगा विदाउट स्लिपिंग है इसलिए v इक्वल टू ओमेगा आर होगा। ठीक है, और इसका ओमेगा नॉट दे रखा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट दे रखी है इसकी, तो स्पीड कितनी है ये सबको पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को भी। ठीक है ना, v नॉट इक्वल्स टू ओमेगा नॉट इंटू आर है। ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन मीट्स ए फिक्स्ड ऑब्स्टेकल ऑफ हाइट स्मॉल h इक्वल टू r/2। यहाँ पर इसको एक ऑब्स्टेकल मिलता है जिसकी हाइट कितनी है, r/2 है। ठीक है, एक ऑब्स्टेकल मिलता है जिसकी हाइट कितनी है, r/2 है, रेडियस की हाफ है मतलब, तो रेडियस पूरी है तो बीच में कहीं हाफ है इस तरह से। ठीक है ना, तो रेडियस r/2 इसकी हाइट है। इफ स्फीयर डज नॉट स्लाइड आफ्टर कोलिजन, फाइंड आउट इट्स एंगुलर वेलोसिटी। जस्ट आफ्टर, इससे कोलिजन के बाद, यहाँ पे भी स्लिपिंग नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी स्लिपिंग नहीं है, तो आपको इसकी एंगुलर वेलोसिटी बतानी है कितनी होगी। तो एक बार यहाँ पे जस्ट टकराया और यहाँ पे स्लिपिंग नहीं है, ठीक है, तो ये मैं आपको बताऊंगा भी, एक आईसीआर करके टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, तो उसमें कि ये पॉइंट के अबाउट स्लिपिंग नहीं है, मतलब ये पॉइंट क्या है, रेस्ट पर आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट कैसा आ जाएगा, रेस्ट पर आ जाएगा, जब ये जाके इससे कोलाइड करेगा तो ये पॉइंट रेस्ट पर होगा। और ओमेगा हर रिजिड बॉडी के हर पॉइंट के अबाउट सेम होता है, तो इसके अबाउट भी ओमेगा होगा जस्ट आफ्टर कोलिजन, वही पूछ रहा है आपसे, तो आप इसके अबाउट क्या मान लेंगे, एज ए प्योर रोटेशन मान लेंगे बेटा। ठीक है ना, जस्ट आफ्टर कोलिजन आप इसके अबाउट मोशन को क्या मान लेंगे, प्योर रोटेशनल मोशन मान लेंगे। ठीक है, तो आप इसका क्या करेंगे, बस ओ पॉइंट के अबाउट कोई एक्सटर्नल इम्पल्सिव फोर्स नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसके साथ कंबाइन कर लिया, रोलिंग भी हो रही है और आप यहाँ पर भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे। किस पॉइंट के अबाउट, ओ पॉइंट नाम दिया है, तो पहले इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे इसके अबाउट, ओ पॉइंट के अबाउट। फाइनल तो क्लियर है आपको, फाइनल लिखने में भी दिक्कत है क्या, बताइए, फाइनल भी लिख लेते हैं। फाइनल एंगुलर मोमेंटम जब प्योर रोटेशन के उसके अबाउट हो गया, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा बताइए जल्दी से। ये आ जाएगा कि प्योर रोटेशन में जब एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होती है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव नहीं करती है, तो उस केस में ऐसे ही लिखते हैं आप एंगुलर मोमेंटम, बिल्कुल सानिध्य, आप पढ़ लिया आपने अच्छी तरह, तभी आपको इतनी जल्दी ये आ गया एकदम, जैसे ही मैंने कहा कि प्योर रोटेशन है बिल्कुल, तो आपको तुरंत आना चाहिए। हाँ, आपने बिल्कुल मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सही लिख दिया था अन्य आपने। स्फीयर है तो 2/5 सॉलिड स्फीयर है लिख रखा है क्या, कुछ लिखा हुआ ही नहीं है स्फीयर के बारे में, तो आप क्या बोलेंगे, सॉलिड स्फीयर बोलेंगे। ठीक है, 2/5 mr² 2/5 mr² प्लस mr², या वो पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा आ जाएगा। ठीक है ना, ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट क्या आएगा, 2/5 mr² प्लस mr² इंटू ओमेगा। बोलिए बेटा, कोई दिक्कत इसमें आपको, तो ये कितना बन जाएगा, फाइनल 7/5 mr² इंटू ओमेगा, ये जस्ट आफ्टर कोलिजन वो पॉइंट के अबाउट, क्योंकि ये पॉइंट मूव नहीं कर सकता, इसके अबाउट प्योर रोटेशन मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्लिपिंग नहीं है ना, यहाँ पे विदाउट स्लिपिंग बोल रहा है, तो स्लिपिंग में ये पॉइंट मूव नहीं कर सकता, और ये रेस्ट पर है कॉन्टेक्ट सरफेस, ये तो कोई सीढ़ी सी बनी हुई है, सीढ़ी थोड़ी नहीं भाग रही, तो इसलिए ओ पॉइंट की वेलोसिटी भी जीरो होगी, और ओमेगा हर पॉइंट के अबाउट वही होता है रिजिड बॉडी की, तो इसलिए इसके अबाउट मोशन कैसी होगी, पॉइंट मूव नहीं कर रहा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है इस एक्सिस के अबाउट, तो वी कैन कंसीडर दिस मोशन एज प्योर रोटेशनल मोशन अबाउट पॉइंट ओ। ठीक है, ओ पॉइंट के अबाउट क्या मान लिया, प्योर रोटेशनल मोशन मान लिया, इसलिए आपने, कोई तकलीफ नहीं आता किसी भी बच्चे को। तो आप क्या करें आगे, इसके इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और लिख लें बस ढंग से, तो वो कैसे लिखेंगे बता सकते हैं क्या आप मुझे, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखेंगे, एल इनिशियल क्या लिख दूं, I c(m) इंटू ओमेगा c(m) लिख दूं या और कुछ भी करूं बताओ, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम में क्या तरीका है, सेंटर ऑफ मास। हाँ, हाँ बिल्कुल बेटा, क्योंकि आप क्या करेंगे, आर वेक्टर क्रॉस एम, R c(m) क्रॉस MV से बड़ा वाला फार्मूला लगाएंगे। याद है बड़े वाले फार्मूले से मैं क्या रेफर करता हूँ, कि जब आप रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम
हाँ बिल्कुल भाविक, जब आप रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं लिख रहे हैं तो फिर आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा बेटा। आप सबको याद हो चुका, मुझे नहीं लगता कि कोई गलती करेगा। ठीक है ना, आर सी यू एम क्रॉस एम वी सी यू एम वैक्टर प्लस आई सी यू एम इंटू ओमेगा। अब इसको कैसे निकालें, तो इसका तरीका ये है, परपेंडिकुलर डाल दो बस। ये वही तो लिख रहा है, आर वेक्टर क्रॉस एम वी वेक्टर। तो यहाँ पर एंगल ढूंढोगे, वो सब करोगे, नहीं करना अपन को। ऐसा टॉर्क जैसे निकालते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोमेंटम हो गई, इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो बस कितनी। ठीक है, इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो कितनी है। तो आपको बताया है ये कितनी हाइट दे रखी है स्टेप की, r/2 दे रखी। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल गई यहाँ से, कितनी आ गई, r/2 आ गई कि नहीं आ गई, बताइए बेटा। तो इसमें फिर ये एंगल वेंगल के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, जल्दी नहीं होगा ना हमको, तो फटाफट खत्म करना है 45 मिनट्स में फिजिक्स के 22 से 25 क्वेश्चन फिनिश करने में। हमको स्पीड तो बना के ही रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम आर सी ओ एम क्रॉस एम वी सी एम वैक्टर नहीं लगा रहे, क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पर निकालते थे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, वैसे ही एम बी वेक्टर का जो लाइन ऑफ एक्शन है, एम बी वेक्टर जिधर है उस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दे एम बी से, तो ये हमेशा आ जाता है आर सी ओ एम, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम है एक तरह से। तो कितना आ जाए, डायरेक्शन आप जरूर देख लेंगे, ये आर वेक्टर है, एम बी वेक्टर है, अंदर की तरफ आ रही है, देखो दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, और ये घूम घूम भी कैसे रहा है, इस तरीके से घूम रहा है। यस, ठीक है, क्योंकि आपका आईसीयू जस्ट पहले नहीं, इसके अबाउट नहीं घूम रहा अभी, तो इस पहले निकाल रहे हैं, तो पहले कैसे घूम रहा है, ऐसे ही घूम रहा है पहले। तो पहले आर सी यू एम क्रॉस एम वी सी यू एम भी ऐसे, आई सी यू एम इंटू ओमेगा सी यू एम भी ऐसे ही। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना आ गया, r/2 इंटू एम वी नॉट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू एम बी प्लस आई सी ओ एम इंटू ओमेगा सी ओ एम। आई सी ओ एम कितना होता है, 2/5 mr² इंटू ओमेगा नॉट। तो यहाँ तक चेक कर ले बेटा, किसी को दिक्कत तो नहीं है एक बार, एल इनिशियल और एन फाइनल वेक्टर लिखने में। तो अब क्या बोलेंगे आप, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से क्या बोलेंगे, एल इनिशियल इक्वल्स टू एल फाइनल। ठीक है ना, एल इनिशियल इक्वल्स टू एल फाइनल कर देंगे। एल इनिशियल कितना आ गया, इनको ऐड कर लो आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो वो था ना आपका शुरू में, वी नॉट इक्वल्स टू ओमेगा नॉट आर था, तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो आगे। वी नॉट इक्वल्स टू ओमेगा नॉट आर से एल इनिशियल कितना आ जाएगा, मैंने ओमेगा नॉट की टर्म में लिख दिया इसको, ओमेगा एम ओमेगा नॉट आर स्क्वायर 1/2 प्लस 2/5 9/10 हो जाएगा। 9/10 एम ओमेगा नॉट आर स्क्वायर, एल इनिशियल था वो एल फाइनल था, इक्वेट कर दीजिए दोनों को। 9/10 एम ओमेगा नॉट आर स्क्वायर, 9/10 एम ओमेगा नॉट आर स्क्वायर इक्वल टू 7/5 एम ओमेगा आर स्क्वायर। ये आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से निकाल दिया आपने। तो ओमेगा कितना निकल के आया आपका, 9 ओमेगा नॉट/14 निकल के आया। हाँ बिल्कुल कार्तिक, सही निकाल दिया होगा। तो ये बहुत ही सिंपल फिजिक्स है बेटा एकदम, दिखते हैं क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन नहीं है, और क्या लगाएंगे इसके अब। ठीक है ना, प्योर रोलिंग करता हुआ रहा है एकदम से, कोलिजन के बाद की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, इस पॉइंट के अबाउट कोई इंपल्सिव फोर्स नहीं है। ऐसे हमने रोकने वाला भी किया था, डिस्क घूमे जा रही है और आपने एक पॉइंट पर पिन लगा दी, तो उसके अबाउट प्योरली रोटेट कर गई, फिर आपने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाया। याद है आपको कि भूल गए आप एकदम से वो प्रॉब्लम बिल्कुल, एक डिस्क रोटेट कर रही थी, एक पिन लगाई थी सिरकमफ्रेंस पे। ठीक है, हम्म। तो इस तरह से कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से यहाँ पे भी लगा दिया आपने, दो जगह आपको मैंने बता दिया रोलिंग मोशन से। ठीक है, एक क्वेश्चन और है इसका ही, प्योर रोलिंग के ऊपर बेस्ड।